मतलब ऐसे लोगों के आसपास हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं किसी ऐसे शख्स के पास हूँ जो दिल में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, बोल रहा है, बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील करूंगी। तो बात करनी तो है, इंपॉर्टेंट ये है कि बात किस तरह से की जाए। डिप्लोमेटिक इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट इस तरह से की जाए कि सामने वाला हर्ट ना हो। कितनी बार लगता है कि हम खुद से पूछते हैं या खुद से सोच के जाते हैं किसी ऐसी गुफ्तगू में कि हमने हर्ट नहीं करना है किसी को। अच्छा नहीं, हम इस पर डिपेंड नहीं करेंगे कि चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी नहीं है लेकिन दिल का साफ है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि दिख क्या रहा है। एक्चुअली ये ज़्यादा बेहतर है कि आप दिल के साफ ना हो लेकिन आप बात रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर है उससे। बिकॉज वो नुकसानदेह है। जब आप रिस्पेक्ट के साथ बात ही नहीं कर रहे हो तो आप हर्ट कर रहे हो किसी को, वो आपसे बात नहीं कर सकता ओपनली। हाँ, लेकिन ये इतनी अच्छी एग्जाम्पल है। कभी कभी तारीफ़ करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कभी कभी तारीफ़ करते करते हम लोगों को अनकम्फर्टेबल फील करवा देते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा उनके साथ वो रिलेशनशिप नहीं होता कि हम तारीफ़ कर सकें, राइट। ऑल्सो कभी कभी लोग एम्बैरेस फील करते हैं कि हम किसी को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं लेकिन हमें ये ख्याल आ रहा है कि सबके सामने करूँगा तो ये एम्बैरेस हो सकता है। इसी तरह से जब हम किसी को कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो सबके सामने देते वो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। हाइजीन की एग्जांपल ले लें, किसी पेशेंट से हाइजीन के ऊपर बात करनी हो तो सबके सामने करें तो एम्बैरेसिंग हो सकता है, बट कभी कभी करनी पड़ती है। वाई? बिकॉज अकेले में असर नहीं हो रहा होता है। सो वी वांट कि ग्रुप की हेल्प आ जाए। अच्छा, दो चीज़ें हो रही होती हैं, वो ये कि साइलेंस में जाते हैं हम या वायलेंस में जाते हैं ऐसी कन्वर्सेशंस को डील करने के लिए। कि या तो हमारी मेंटालिटी ये होती है कि हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर, मैंने बात करनी है, अपना मैसेज कन्वे करना है, किसी भी तरह से करूँ, ठीक। या तो ये होता है हम सोचते हैं कि रिलेशनशिप को क्योंकि मैंने सेव करना है मैं इस पर बात नहीं करता हूँ। साइलेंस में बेसिकली ये होता है, साइलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप चुप करके बैठे होते हो। साइलेंस का मतलब ये भी होता है कभी कभी बात करने के बावजूद हम एक्चुअल टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होते, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी एक्चुअल तकलीफ़ों पे बात नहीं कर रहे होते। लाइक फैमिली को कभी भी ओपनली ये नहीं बताया जा रहा होता कि ये मेरी क्रेविंग्स है जिससे मैं सफ़र कर रहा हूँ, उनको हम थ्रेट्स के तौर पे बता रहे होते हैं। अवॉइडेंस ये होता है कि जब आप उस टॉपिक पे बात करने को अवॉइड करते हो, आप बात नहीं करना चाहते उस टॉपिक पे। अच्छा, वो जो पास का एक्सपीरियंस पहली बार भी होगा ना, ये स्टोरी है जो हम अपने आप को बताते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हमने किसी से बात करने की कोशिश की है, ठीक, और हमें लग रहा है कि उन्होंने अटेंशन नहीं दिया, उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ सुना नहीं है, तो हम अपने आप को बताते हैं, ये स्टोरी हम बताते हैं कि इन्होंने नहीं सुनना है, इनको बताने का फ़ायदा नहीं है। ये स्टोरी हम ये भी बता सकते हैं कि क्यों नहीं सुन रहे हैं, दे कुड हैव बीन अ डिफरेंट वे, मैं किसी डिफरेंट तरीके से बात कर सकता हूँ। और इफ़ कोई और डिफरेंट तरीका शेर अली साहब नहीं समझ आ रहा, तो सबसे कम जो काम मैं कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि मैं उनको बता सकता हूँ कि जब मैं आपसे बात करता हूँ मुझे लगता है आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। ये किया जा सकता है। इस तरह से नहीं होता कि सिर्फ एडिक्शन जो है ठीक हो जाएगी तो बाकी मसले ठीक हो जाएंगे, बाकी मसलों पे एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनडायरेक्टली एडिक्शन को ठीक करना है। लाइक डेली बेसिस पे आपको बिठा के ये तो नहीं कहा जाता कि ड्रग्स स्टोर हैं, ड्रग्स स्टोर हैं, ड्रग्स स्टोर हैं। इनडायरेक्टली बाकी स्किल्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है कि वो स्किल्स आप डेवलप कर लें सो दैट आप चीज़ों को फेस कर सकें, सो दैट आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, सो दैट आप अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकें, बजाय इसके कि जब भी आप किसी नेगेटिव इमोशन का सामना करना पड़े आपको तो आप अवॉइडेंस की तरफ चले जाएं, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट वे वी कैन डू इट कि इन चीज़ों पे काम करें। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है ये सोचते हुए ना, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रीज़न ये होता है हम सोचते हैं कि ये काम तो ठीक होना नहीं है तो फिर नहीं करते हैं। ये एक हेल्पलेसनेस वाली अप्रोच है। यस, ये भी ऑल्सो हम बता देते हैं कि खुद कोई चीज़ें ठीक नहीं होनी तो ऐसे ही रह लेते हैं। ये फ़ायदा नहीं है इसका, ये हमें कुछ भी बेहतर करने से रोकता है, बजाय इसके कि इस उम्मीद में कि अगर मैं काम कर रहा हूँ कोई तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, आप काम ही नहीं करो, ये अच्छा रीज़न नहीं है। बिजनेसेस के साथ अक्सर ऐसे होता है। काफ़ी यंग एज में जब आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, लोग इतने घंटे गुजार देते हैं बातें करते हुए अपने पैशन के बारे में, मैंने ये करना है, मैंने फलां करना है, बट कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाते। किस वजह से? कोई स्टार्ट नहीं ले पाते। करना ही होता है कि आप स्टार्ट लेते हो, आप फेल होते हो, आप फिर से स्टार्ट ले लेते हो, आप चीज़ें करते हुए फिगर आउट कर लेते हो कि बेहतर कैसे करना है। कन्वर्सेशन के साथ भी यही है, आप बात करते हो, जो उस बातचीत में गलत हुआ होता है ना उसको पिक कर लेते हो कि अच्छा ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है मेरे लिए, ये मैंने नहीं करनी है, ये चीज़ वर्कआउट करती है। कभी कभी सामने वाला मैं काफ़ी कुछ सिखा रहा होता है कि अच्छा इस तरह से बात की जा सकती है, तो इस तरह से मैं भी पिक कर सकता हूँ इस आदत को। अच्छा, ये जो सम केसेस की आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये गैस लाइटिंग वाले केसेस हैं, इनको डिफरेंटली डील करना है। इनको डील इस तरह से करते हैं कि जब कोई गैस लाइट कर रहा होता है, गैस लाइटिंग इज़ बेसिकली जब हम किसी को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो विड्रॉल वाली बात आप कह रहे थे, और वो सामने से उसको डिसरिगार्ड कर दें, वैलिडेट ना करें कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें लग रहा है बस, ठीक। मतलब अक्सर लोगों के मसले के साथ हम इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। मिसाल दे रही हूँ, अगर किसी को एडिक्शन का मसला है ना तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं ये तुम्हारी ड्रामेबाजी है, तुम चाहो तो तुम छोड़ भी सकते हो, इट्स जैसे तुम छोड़ना नहीं चाहते हो,
तो ये फिर आप उसको डिजीज़ की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो ना, इनके ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत होती है कि इस तरह से नहीं है, दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन क्योंकि अगर आप इस तरह से बात करें तो आगे बात नहीं हो पाएगी, उनको रीज़न्स बताने हैं। मतलब एक चीज़ ये बहुत रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं कि बदतमीज़ी से, कि हम भी कोई हमसे बदतमीज़ी से बात करे या कोई थ्रेट दे हमें, तो पता है माइंड में क्या होता है हसनैन साहब, कंपटीशन सा लग जाता है। क्या कंपटीशन लगता है कि मैंने भी इन्हीं की जितनी बदतमीज़ी करनी है, इनको चुप करवाना है, ये नहीं करना है। ये हेल्दी चीज़ नहीं होती। जब गैस लाइटिंग को भी एड्रेस करना होता है तो आप आराम से उस बात को जिस तरह से आपको लग रही होती है आप बता रहे होते हो, ठीक है। परसीव किस तरह से करते हैं अभी इसके ऊपर बात करते हैं। साइलेंस के ऊपर बेसिकली आप बात कर रहे होते, इट्स लाइक दिस, जैसे कोई आपसे पूछे कि आपको कोई बात बुरी लगी और आपको नहीं, बट बात बुरी लगी हो, मतलब आपके एक्शन से लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आप बता रहे हो कि बिल्कुल मैं कंफर्टेबल हूँ। सही। जैसे फैमिली जब पूछ लेती है हसनैन साहब कि दोस्तों से तो नहीं मिलोगे, और फैमिली को कह देते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, बट मिलना होता है। ड्रग्स के बारे में जब फैमिली पूछती है ड्रग्स तो नहीं करोगे, सही जवाब तो ये होना चाहिए ना कि आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट लेकिन आई डोंट नो। जवाब क्या देते हैं? कभी कभी फैमिली को वो जवाब दे देते हैं ना जो वो सुनना चाह रही होती है। किस मकसद से ये जवाब दे देंगे? सो दैट ये हमारी जान छोड़ रहे हैं, राइट। साइलेंस में आप ये कर रहे होते हैं, आप जान छुड़वा रहे होते हैं, आपको लगता है कि बोलने का मकसद कुछ नहीं है तो आई कीप क्वाइट। वायलेंस में ये होता है कि आप थ्रेट्स यूज़ करते हो, एक्चुअल इशू पे बात करने के बाद आप उनको धमकियाँ देते हो। साइलेंस वायलेंस की बात कर रहे थे कि नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें बेहतर तरीके सीखने चाहिए बातचीत करने के। उसमें से सबसे पहला जो एक है ना, लास्ट में हम बात ये कर रहे थे कि हम अपने माइंड को कोई स्टोरी बताते हैं बेसिकली, और उस स्टोरी के ऊपर हम एक्ट आउट कर रहे होते हैं। रियलिटी ऐसी होती नहीं है। स्टोरी कैसे बनती है? जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है ना, इन्फॉर्मेशन किसी एक्सपीरियंस के फॉर्म में हो सकती है। इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि सामने वाला हमसे बात किस तरह से कर रहा है, सामने वाला अवेलेबल कितना रहा है, उनके साथ हमारी बातचीत होती किस तरह से, इन सब चीज़ों को पिक करके हम स्टोरी बना लेते हैं। अलग अलग किस्म की स्टोरीज इस तरह की बनती हैं हसनैन साहब के, उसमें या तो हमें लग रहा होता है कि मैं बहुत बेबस हूँ, इस मसले का कोई हल नहीं है, तो बात करने का फ़ायदा नहीं है। एक स्टोरी ये होती है कि जो सामने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादती करते हैं, वो समझते नहीं हैं, तो हम सारा टाइम कंप्लेन करने में गुजार देते हैं बजाय इसके कि उस टॉपिक को एड्रेस किया जाए। तीसरा ये कि हमें लगता है मैंने बहुत बार कोशिश की है हर तरह से बात करने की, लेकिन इस मसले का हल क्योंकि नहीं निकलता, तो मैंने इस मसले का हल निकालना भी नहीं है। चीज़ें ऐसी हैं तो ऐसी है। ड्रग्स क्विट करने के साथ ऐसा होता है, समवेयर जब हम चाह रहे होते हैं कि हम ड्रग्स क्विट कर लें, क्लीन लाइफ गुजारें, और जब क्रेविंग हमें पुल इन करती है वापस, तो लगता है कि नहीं बिल्कुल क्लीन नहीं गुजारा जा सकता, सिगरेट्स को ट्राई देता हूँ। वहाँ से फेलियर स्टार्ट होता है, जब ये माइंड ट्रिक करता है किसी किस्म की कि चलो सिगरेट ले लो, सिगरेट के साथ शायद आसान हो जाएगा, बट गिव इन कर देते हैं, ठीक है, बता देते हैं। जब ये खुद को कह रहे होते हैं ना कि नहीं बिल्कुल क्लीन तो नहीं गुजर सकती, सिगरेट्स की तो इजाज़त मिलनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं असफर साहब अपने आप को फीड कर रहे हैं कि नहीं सिगरेट्स के बगैर नहीं चल सकती, सिगरेट्स के बगैर ज़्यादा स्ट्रेस है। फिर आप सारी वही बातें ढूंढते जो कि आपकी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं। कंफर्मेशन बायस इसे कहते हैं, हम बायस हो जाते हैं। जिस स्टोरी पे हम बिलीव करना चाहते हैं फिर हम प्रूफ्स भी उसके अकॉर्डिंगली ढूंढ रहे होते हैं कि क्या चीज़ इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, तो इसको मैंने पकड़ लेना है, और जो चीज़ अगेंस्ट है इसके उसको मैंने इग्नोर करना है। 3 चीज़ें होनी चाहिए किसी भी ऐसे टॉपिक को एड्रेस करने के लिए। उसमें सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस एज इन के बहुत ज़्यादा वीक ना आप शो करें सामने वाले के सामने कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हुए। असर्टिवनेस के लिए भी, जब असर्टिव होना होता है किसी के साथ, राइट, आप असर्टिव नहीं हो सकते अगर आप सॉरी कह रहे हो ना कहने के बाद। ना कहने के बाद सॉरी क्यों नहीं कहते किसी को? अगर आप एक अथॉरिटेटिव फिगर पे हो या कोई आपका टाइम मांग रहा है तो बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, आपका पॉइंट वीक हो जाता है, ऑल्सो लगता है कि यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप कुछ गलत कर रहे हो। कॉन्फिडेंस एज इन कि आपको अपनी बात में थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, एंड आप इस चीज़ पे भी कॉन्फिडेंस रखते हो कि मैं इस मुश्किल टॉपिक पे बात कर लूँगा, लाइक मैं सीख लूँगा कि मुश्किल टॉपिक्स पे बात किस तरह से करना है, ठीक। दूसरा ये कि आप हम्बल होते हो, हम्बल होते हो, पहला कि कॉन्फिडेंस। दूसरा ये कि क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं तो आप हम्बल भी रहते हो। हम्बल एज इन के एहसास रखते हो इस चीज़ का कि मैं गलत हो सकता हूँ, और इस चीज़ का कि सामने वाले की फीलिंग्स को मैं हर्ट कर सकता हूँ, मैंने उनको हर्ट नहीं करना। उनकी कही हुई बात जो आपको बुरी लगती है आप फॉरगिवनेस का भी थोड़ा सा मार्जिन देते हो, लाइक समझने की कोशिश करते हो। हम्बलनेस आपको ये सब चीज़ें सिखाती है कि समझना भी है, मैंने माफ़ करना भी है, मैंने खुद को भी माफ़ करना है। हम्बलनेस इस चीज़ में भी हेल्प करती है जब हम बात कर रहे होते हैं ना किसी के साथ, और हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा होता है कि जो हमारा पॉइंट है वो गलत हो सकता है, तो बजाय इसके कितने लोग करते हैं कि मान लेते हैं बात करते हो कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं गलत कह रहा था। रेयरली, बहुत रेयरली ऐसे होता है। हम कोशिश ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम कन्वर्सेशन के दौरान माने कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम उसी आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करें।
गलती नहीं माननी है ना, हम्बलनेस इस चीज़ से बचा लेती है कि हम गलत हो सकते हैं और अपनी गलती मान सकते हैं। तीसरा ये कि आप सीख लेते हो, आप स्किल्स को सीखते हो। बगैर सीखे ये काम हो नहीं सकता। अब तक हम करते हुए इसलिए नहीं आए कुछ हमें आता नहीं है। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि सीखा जा सकता है। स्टेट माई पार्ट, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो, अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रहे होते हो, तो इस तरह से नहीं बताते कि जैसे आपको कोई पक्की इन्फॉर्मेशन और ये इसी तरह से है। इस तरह से ओपन डिस्कशन हो नहीं सकती। लाइक आप ऑर्डर नहीं कर देते हो किसी को। क्रूशल कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी पेरेंट ने पूछता हो अपने बच्चे से कि उन्होंने सिगरेट तो नहीं पिया, हो सकता है राइट, तुमने सिगरेट पिया है, अच्छा इस पे स्टिक करते हैं। ये तुमने सिगरेट पिया के साथ क्या गलत है, ब्लेम कर रहे हो, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। पिया और ना पिया उसको क्या एट स्टेक क्या होती है, उसकी रिस्पेक्ट उसकी रिस्पेक्ट एट स्टेक होती है, बिकॉज उसको अक्यूज़ किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, ये नहीं पता कि किया है या नहीं किया। किस तरह से पूछना चाहिए था, क्या तुमने सिगरेट पिया है, या मुझे लग रहा है कि तुमने सिगरेट पिया है, मुझे लग रहा है कि तुमने सिगरेट पिया। ऑटोमेटिकली सामने वाले को क्या समझ आ रहा है कि ये जानना चाह रहे हैं, आप क्या जवाब दोगे कि नहीं पिया। अगर नहीं पिया तो बता दे तो नहीं पिया। बट ये अगर कोई पूछे कि आपने सिगरेट पिया तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं पिया, ये दे दिया। उसके बाद भी अगर आपसे पूछते रहे इसी तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हो तो क्या जवाब आएगा कि आप तंग कर रहे हैं ना, पिया तो नहीं है तो पीऊँगा। सिगरेट की एक एग्जाम्पल थी, और इस तरह की चीज़ें लोग किस किस तरह से एक्यूज़ करते हैं। तुम डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो, तुम बात नहीं सुनते हो, तुम बात नहीं समझते हो, और तुम हमेशा गलत सोचते हो, और एल्स तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। इतना कुछ सीरियस है नहीं जितना तुम ले रहे हो। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। इसकी बात करते जब कोई एक्यूज़ कर देता है। ऑल्सो दिस एक चीज़ सिखाई जाती है आई स्टेटमेंट्स के बारे में, असर्टिवनेस में, कि जब भी कोई आपको हर्ट करता है या आप हर्ट फील कर रहे हो किसी की वजह से, तो आप हमेशा कहते हैं कि आई फील इन अ सर्टन मैनर, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे बुरा लगा, मुझे आपकी बात करने का तरीका रूड लगा। आप ये नहीं कहते कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, तुमने गुस्सा दिलाया, तुमने मुझे बेइज्जत करवाया। डिफरेंस क्या है दोनों स्टेटमेंट्स में? एक में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इमोशंस की खुद ले रहे हो। बेसिकली अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी होती है। इस तरह से सामने वाला प्रोवोक नहीं होता, आप उनको ऑफेंड नहीं करते हो। इसी तरह से जब कोई कुछ क्लैरिफाई करना होता है, कोई बात क्लियर करनी होती है मिस फौजिया, तो आप वो जो स्टोरी आप सोच रहे होते हैं ना, उसको स्टोरी ही की तरह प्रेजेंट करते हो। स्टोरी की तरह जब हम कोई बात प्रेजेंट करते हैं तो क्या कह सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगा, मैंने ऐसे देखा है, मुझे ये ख्याल आया। एज इन के कुछ सर्टन नहीं है, मैसेज आपने उनको ये देना है, मुझे सर्टन नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है कि चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। एक तो ये कि आप अपनी स्टोरी बताते हो, आप फैक्चुअल बात नहीं बताते कि ये ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है, अपना पार्ट बताते हो। दूसरा ये अपनी बात करने का मकसद से बात स्टार्ट करते हो। आप अपनी बात करने के मकसद से स्टार्ट करते हो कि मैं किस इंटेंशन से ये बात कर रहा हूँ। अपनी स्टोरी बताते हो, स्टोरी बताने के बाद उनकी साइड ऑफ द स्टोरी पूछते हो। अच्छा, उनकी साइड ऑफ स्टोरी पूछने में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आपको पेशेंस चाहिए। जब आपने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता दी है, फिर आपको पेशेंटली उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुननी है। जब हम उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुन रहे हैं सामने वाली की, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो ऐसी कोई चीज़ें कहें कि जो कि हर्टफुल हो सकें, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है वो उसी टोन में बात ना कर रहे हो जिस टोन में आप बात कर रहे हो। जाहिर सी बात है उस वक्त अपने आप को बताना ही है कि वो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए इस वजह से बात कर रहे हैं। अगर उनकी बातचीत से ऐसे लग रहा है ना कि बहुत हर्ट हैं या आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, तो पूछें कि पीछे क्या स्टोरी हो सकती है इनकी। तो जो स्टोरी होगी उनकी, उसको एड्रेस करना चाहिए।
अब उस स्टोरी को एड्रेस कैसे कर सकते हैं? उनसे सवाल पूछ के, उनको इन्वॉल्व करके कन्वर्सेशन में। किसी को कन्वर्सेशन में अपने साथ इन्वॉल्व करना हो तो क्या किया जा सकता है? कैसे पता चले कि कोई बात सुनना चाह रहा है? स्टोरी आज जो हमें लग रहा होता है सही है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी स्टोरी, वो एड्रेस होने वाली है, पहले उसको एड्रेस कर दें। अगर नहीं है तो आप बताएंगे अच्छा इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात करने आया हूँ तो और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है तो पहले इस पर कर लेते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि आप टेंटेटिवली बताते हो, राइट, कि फैक्ट्स के तौर पे नहीं बताते, आप बताते हो कि ऐसे लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। लाइक मार्जिन देते हो, स्पेस देते हो, उनकी स्टोरी पूछते हो, पेशेंस शो करते हो। किसी को इन्वॉल्व कैसे करें कन्वर्सेशन में? बैक एंड फोर्थ कैसे हो कन्वर्सेशन? बाय नोटिंग। नोट करने से क्या मैसेज जा रहा होता है? हम सुन रहे हैं, और जिसमें सबकी दिलचस्पी हो। आई कांटेक्ट किस तरह का? उनकी तरफ देखना चाहिए टेंशन के साथ कि मैं अटेंटिव हूं। और बॉडी लैंग्वेज इन जनरल किस तरह की होनी चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बैठे हुए कौन कौन से लोग सुन रहे हैं? जो मुझे देख रहा होगा, एक तो ये, ऑल्सो जो मेरी बात का जवाब दे रहा होगा, समवन हु सिटिंग स्ट्रेट। सही। और अगर मेरी एंगेज किस तरह से कर सकते हैं? मेरी बात को रिपीट करके भी, नोट करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके भी, राइट? ठीक है, अब कन्वर्सेशंस में आ जाते हैं। कन्वर्सेशन में एक सबसे पहली चीज़ कि माइंडफुली मेरी बात को सुन रहे हैं, वो दिखाने के डिफरेंट तरीके हैं। कन्वर्सेशन जब क्रूशल कन्वर्सेशन हो रही है किसी के साथ, एक तो ये कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की उनके साथ हो गया बातचीत। अब हमने उनसे पूछना है, हमने उनको एक स्पेस देनी है कि वो कंफर्टेबली उनकी जो भी स्टोरी है ना, उनकी स्टोरी में जैसे हमारी स्टोरी में वो विलन हो सकते हैं तो असफर साहब उनकी स्टोरी में हम विलन हो सकते हैं, राइट? तो फिर ये जो पेशेंस की बात कर रहे थे ना, इतनी बर्दाश्त रखनी है कि अगर वो ऐसी कोई स्टोरी सुनाए ना, सुन के हम समझे कि क्यों उनको ऐसा लगा और फिर हम उस चीज़ को क्लियर कर सकें कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल आपको, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको हर्ट करना चाह रहा था तो मेरे इंटेंशन आपको हर्ट करने के नहीं थे। उनकी स्टोरी को हमने क्लियर कर दिया। आप क्यूरियस दिखते हो जब किसी सामने वाले को आपने कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना हो, तो आप क्यूरोसिटी शो करते हो अपनी कि मैं क्यूरियस हूँ, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाह रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि कोई जानना चाह रहा है? एक तो ये कि जब सामने वाला बात कर रहा है तो आप उसको स्पेस दे रहे हो उसकी बोलने की। जितनी भी बात वो कर रहे हैं आप सुन रहे हो आराम से, बगैर कट किए। जो बंदा कट कर ही जा रहा है किसी को बात करते हो तो क्या मैसेज दे रहा है? इंटरेस्टेड नहीं है या पता है मुझे क्या कह रहे हो, तो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनाना चाह रहे हैं। ऐसे बंदे से तो आप कन्वर्सेशन फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते, राइट? तो एक तो ये कि हम उनको कट नहीं कर रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं, अच्छे से टाइम दे रहे हैं कि वो बात कर लें। दूसरा, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अक्सर ऐसे होता है ना शिरोज साहब कि कोई सामने वाला बात ही नहीं कर रहा, तो उनसे खुद क्वेश्चंस पूछ के कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जा सकता है, उनका इंटरेस्ट रखा जा सकता है कन्वर्सेशन में। और आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सबसे पहला हसनैन साहब, आप क्वेश्चंस पूछ लेते हो। एक तो कि आप क्वेश्चंस पूछते हो ताकि वो जवाब दें। दूसरा ये कि आप उनके इमोशंस को मिरर करते हो। बात करते हुए जब हमें पता चल रहा होता है ना कि सामने वाला तकलीफ से ऑपरेट कर रहा है, इमोशनल है, गुस्से में है, तो इस चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है कि आप अपसेट लग रहे हो, आप गुस्से में लग रहे हो, काम डाउन हो जाओ, फिर बात करते हैं। उनके इमोशंस को मिरर कर दिया करें। मिरर करने का मतलब कि जो चीज़ आपको दिख रही होती है आप उसको अटेंड करते हो कि ये है, पहले इसको अटेंड कर लेते हैं, पहले आपके इमोशन को अटेंड कर लेते हैं। दूसरा ये, आस्क, मिरर देयर इमोशन। थर्डली ये कि आप पैराफ्रेज करते हो। ये बहुत हेल्प करता है किसी से बात करने में। जब आप बात सुन रहे होते हो उनकी, साथ साथ आप पैराफ्रेज कर रहे होते हो कि मुझे ये समझ आया, मुझे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो, ऐसा ही है। चौथी सिचुएशन की ये भी काम नहीं कर रहा तो फिर आप प्राइम करते हो। प्राइम से मुराद कि आप गेस करना शुरू कर देते हो कि इस करंट सिचुएशन में ये कैसा फील कर रहे होंगे। जैसे कोई पेशेंट लाइक प्रॉबिंग, गेस करने से मुराद कि जब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट उसका पहला या दूसरा दिन है यहाँ पे, ऑब्वियसली इतना कंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहा होगा, मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ पे दिन गुजारना, राइट? तो उससे आप पूछ सकते हो कि आई मुश्किल है अभी आपके लिए, फैमिली का वेट करें, इस तरह की कोई भी बात। और जो जाने वाला है, क्या एक बेसिक चीज़ है जो मैं पता है कि इस चीज़ से वो एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पे इससे बात की जा सकती है। उसकी एंजाइटी पे, जाने से रिलेटेड उसकी एंजाइटी पे, रिलैप्स से रिलेटेड उसकी एंजाइटी पे, नोइंग कि आपको कुछ इश्यूज़ पता है उसके, उनके ऊपर बात की जा सकती है, राइट? कैसे बताते हैं किसी को अपना पाथ? कोई बता दे जो अब तक बात हुई है। योर पाथ, अपनी स्टोरी कैसे शेयर करते हैं किसी के साथ? ये कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ये मेरी स्टोरी है, ये फैक्चुअल नहीं है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स भी यूज़ नहीं करते, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ करते कि किसी अंधे को भी पता है, कोई पागल भी बता सकता है तुम्हें। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि अपनी जो स्टोरी हमने क्रिएट की होती है माइंड में, उसको एक्सप्लेन करना है किसी के सामने। तो टेंटेटिवली बात करते हैं, बात ही इसी तरह से करते हैं कि ये एक स्टोरी है, मुझे पता नहीं है, पक्का नहीं है, ठीक? आप क्यों बात कर रहे हो, आप किस इंटेंशन से बात कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा ये, एंड तीसरा ये कि आपके पास रूम है बात करने के लिए, मैं सुनना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना इनपुट दो। जब ओपिनियन वैरी कर रहे होते हैं ऐसी कन्वर्सेशन के अंदर, तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि सबसे पहले उन चीज़ों पे एग्री कर लो जो आपकी और उनकी म्यूचुअल है, ठीक? इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप और वो चाहते हो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर ली जाए।
एज इन जब टच एंड गो मीटिंग्स होती हैं तो फैमिली भी चाहती है कि आप रिकवर करो, एंड लेट्स बिलीव समवेयर आप भी चाह रहे हो तो कि आप रिकवर करो। ये एक एग्री करने वाला पॉइंट है, ऐसा ही है। जिस पॉइंट पे आप एग्री करते हो उसके आगे आप बिल्ड करते हो अपनी स्टोरी को, ठीक कि इस पे मैं एग्री कर रहा हूँ। बिल्ड करने से मुराद के कुछ और चीज़ें ऐसी बताते हो जो उन्होंने मेंशन नहीं की लेकिन इस चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है कि आपकी भी इंटेंशन यही है। बिल्ड करने के बाद आप कंपेयरिंग की तरफ जाते हो। कंपेयरिंग की तरफ जाते हो मतलब ये कि एग्री करने के बाद, बिल्ड करने के बाद, बजाय ये कहने के ठीक है लेकिन नहीं ये हेल्प नहीं करता। कंपेयर इस तरह से करते हो कि अच्छा मुझे ये लगता है, व्हाट डू यू थिंक। कंपेयर एज इन कि ये डिफरेंसेस हैं, आपकी और मेरी बात को जब कंपेयर किया जा रहा है तो डिफरेंसेस ये हैं। डू यू गेट इट?